भारत में न्यायिक सुधार न केवल मुख्य परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी टॉपिक है, बल्कि साक्षात्कार में भी इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो भारत में न्यायिक सुधार कहाँ कहाँ जरूरत है, जब हम कमियां देखेंगे तब हमें पता चलेगा यहाँ न्यायिक सुधार की जरूरत है। सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ पे जितने भी कानून हैं वो अंग्रेजी राज के बनाए हुए कानून हैं, और बहुत से कानून ऐसे हैं जिनकी वर्तमान में प्रासंगिकता, रिलेवेंस नहीं रही है, उपयोगिता नहीं रही है। विधि आयोग अपनी विभिन्न सिफारिशों में उन कानूनों को खत्म करने की बात कर चुका है। तीसरी बात, 2 करोड़ से अधिक केस हमारे यहाँ पे पेंडिंग चल रहे हैं, जो कि एक चिंता की बात है। न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कम है, पद बहुत ज़्यादा खाली चल रहे हैं। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की बात भी चल रही है, लेकिन सिरे पर नहीं चढ़ चुकी है। और खातूनारा मामले में स्वयं न्यायालय ने कहा कि विलंबित न्याय का मतलब है न्याय की प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी है, या मूल अधिकार है, अपने आप में एक विधिक अधिकार है। जो न्याय देरी से मिलता, उस न्याय का कोई मतलब नहीं रहता। इसके अलावा न्यायपालिका में विभिन्न नवाचार होने चाहिए जिनकी गति धीमी है। इन रेफरेंस के अंदर एक योजना आयोग पत्रिका के अंदर भारत में न्यायिक सुधार पे एक टॉपिक मिला था मुझे, उसको मैं संक्षेप में बताता हूँ। ये तो 5 कमियां जो बताई मैंने आपको मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, समग्र समझ के लिए मैं आपको बताऊँ न्यायिक सुधार से मतलब क्या है। तो न्यायिक सुधार से आपको किसी भी देश की न्यायपालिका का राजनीतिक ढंग से पूर्णतः आंशिकतः परिवर्तन करना ही न्यायिक सुधार है। और न्यायिक सुधार जो है विधिक सुधार का एक हिस्सा है। इसके अंदर कानूनी ढांचे के अंदर परिवर्तन, कानूनों के अंदर सुधार, कानूनी शिक्षा में सुधार, जनता में विधिक जागरूकता, न्याय का त्वरित और सस्ता, न्याय को सस्ता बनाना, विभिन्न तरीके से सुधार, वकालत लॉ के अंदर परिवर्तन, दस्तावेजों का रखरखाव, आधुनिकीकरण, गुड गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज, यानी कि न्यायिक संस्था, विधि का शासन, आधुनिक सभ्यता, लोकतंत्र की एक बुनियादी शर्त है। न्याय का तभी मतलब है जब वो जल्दी मिले लोगों के साथ में, सहज, सुलभ और सस्ता हो। ठीक है। तो न्यायिक सुधार की जब बात करते हैं तो एक तो होता है सर्वमान्य विधि, यानी कॉमन लॉ के स्थान पे विधि का संहिताकरण, कोडिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, सबसे न्यायिक जो स्वतंत्रता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, सिस्टम को बहुत ज़्यादा पारदर्शी बनाई जाए। तो इस संदर्भ में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि न्यायिक जो व्यवस्था है उसमें भरोसा होना लोगों का बहुत ज़्यादा जरूरी है। विधि आयोग का गठन हुआ, विभिन्न समितियों का गठन हुआ, स्वयंसेवी संस्थाओं में वकीलों ने, न्यायाधीशों ने, विभिन्न माध्यमों से इस बात पर जोर दिया गया कि जो न्यायपालिका के अंतर्गत पेंडेंसी केस है वो तभी घटेंगे जब अधिकाधिक भर्ती हो। जो पद खाली चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। इसके अलावा आश्चर्य की बात है, अगर बात करें तो जीडीपी का 1% योजना व्यय का 1% भी जो न्यायिक सुधार पे या न्यायिक व्यवस्था पे खर्च नहीं हो रहा। तो ये संसाधनों की जो कमी है, इसका जो वास्ता भुगतना पड़ता है वो आम गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, और न्याय की जो लागत है बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक में 2002 में हुसैन आरा में कहा गया शीघ्र न्याय प्रदान करना, आपराधिक मामलों में तो और भी अधिक शीघ्र न्याय प्रदान करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। और संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 21, 19 और 14 तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अंतर्गत इस बात पे विशेष जोर दिया गया है कि संसाधनों का अभाव तर्क नहीं दिया जा सकता। इसलिए समय की मांग है, न्याय जल्दी से जल्दी मिले और सबको न्याय मिले। तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के अंदर सुधार करने की जरूरत है। रिक्त जो पद है उनको भरा जाए। न्याय की अदालत की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार के लिए भी केंद्र सरकारों के साथ में राज्य स्तर पे जो सरकारें हैं वो भी प्रतिबद्ध है। इसलिए बजट ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेट होना चाहिए। न्यायिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। वित्त आयोग की जो रिपोर्ट आई उसमें भी उसने फास्ट ट्रैक जो न्यायालय है उसको बहुत ही अच्छा साधन माना है न्याय व्यवस्था के अंतर्गत सुधार के। इसके साथ में वैकल्पिक जो न्याय निवारण की तंत्र और अल्टरनेट मैकेनिज्म है, क्योंकि न्यायपालिका के पास में बहुत ज्यादा पेंडिंग केस है। तो ऐसे नवाचार होने चाहिए जिसके अंतर्गत और ऐसे व्यवस्था ढूंढी जाए, जैसे कि लोक अदालत है ना। तो ऐसे पारिवारिक न्यायालय है, तो विशिष्ट तरीके के जो न्यायाधिकरण है उसकी स्थापना होनी चाहिए। और न्यायिक सुधार से मतलब है समग्र न्यायिक सुधार, जिससे कि न्याय व्यवस्था के अंदर सुधार हो और जनता को शीघ्र न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।